Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Goal Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 और उसका चैप्टर नंबर हमारे पास 11 है। चैप्टर 11 का इस लेसन में जो हम SLO डिस्कस करेंगे वो SLO हमारे पास है। सेकंड नंबर है प्रिपेयर योगर्ट एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क टू डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये एवरीडे लाइफ की टेक्नोलॉजी है तो हमने बच्चों के लिए इस बुक में वही लेसन प्लान किए हैं जो बच्चे आम रूटीन में अपने घरों पे आसपास देखते हैं कि ये दही कैसे बनता है, चीज़ कैसे बनती है। ऑल दो बड़े बड़े जैसे नेस्ले इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उसको बनाती हैं अपने लिहाज से पब्लिकली, लेकिन हम थोड़ी मकदार में अपने घर पे घर वालों के लिए बनाते हैं। ये कैसे बनता है, इसका क्या फ़ायदा है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रीवियस लेसन से टॉपिक है, वो है प्लांटिंग, कि हम कैसे एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा फर्टिलाइज़र्स के अंदर हमने पढ़ा कि हमने फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए और फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके हमने बेहतर प्लांट को उगाया, हमने एक्टिविटी भी की थी। उसी लिहाज से इसमें लिखा हुआ है कुछ स्टेप्स हैं प्लांटिंग के। वॉश योर पॉट विद वार्म सोपी वाटर, रिंस वेल। सेकंड पॉइंट है फिल द 2/3 ऑफ वाटर कंटेनर विद सॉइल। थर्ड पॉइंट है सो न्यू सीड्स इन सॉइल। फोर्थ है वाटर लाइटली टू हेल्प the seed to germinate. After a few days new plant will come out of the seeds. Fifth, add fertilizer to soil at intervals. अब इन्हीं 5 पॉइंट को ऊपर लिखा है एज ए टॉपिक, इन्हीं 5 पॉइंट को लिखा हुआ है नीचे एक्टिविटी में कि हम एक गमला लें, गमले के अंदर मट्टी डालें, मट्टी के अंदर हल्का सा पानी डालें, हल्का सा फर्टिलाइजर्स डालें और अपने सीड्स को वहाँ पे जर्मिनेट करवाएं। कुछ दिनों बाद सीड से प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। ये वो काम है जो कॉमनली हम हमारे बड़े घरों पे ये करते हैं। तो छोटे मोटे पौधे हर जगह हर घर पे उगाए होते हैं। सो जो हमारी एक्टिविटी है उसमें डे 1, डे 2 और डे 3 उसके लिहाज से आपने अपनी फाइंडिंग्स को लिखना है कि डे 1 पे हमने ये काम किया था, डे 2 में को चेंज आया है, डे 3 में तो हमें डे 5 में जाकर चेंज नजर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है मेन हमारा SLO था मेकिंग योगर्ट एंड चीज़ एट होम। अब योगर्ट का तो बहुत ही फ़ायदा है हमारी बॉडी का, चीज़ का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा है अगर मुनासिब मकदार में खाई जाए। आजकल हमारी जो फास्ट फूड है ख़ासकर पिज़्ज़ास के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल है, तो वो ओवर यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, आप जानते हैं। तो योगर्ट के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और मॉर्निंग टाइम पे डे टाइम में योगर्ट खाना इज़ वेरी बेनिफिशियल। रात को इसे अवॉइड करना चाहिए। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एटसेट्रा कैन टर्न मिल्क इनटू योगर्ट एंड चीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया and fungi yeast are in important part of food industry. They are helpful in food preservation and production. Microorganisms are used in making dairy products, cheese, butter, pickles, bread. तो जो भी हमारी डेयरी आइटम्स हैं, जो हमारी बेकरी की आइटम्स हैं, मोस्ट ऑफ देम जो आप सुबह सुबह ब्रेड लेते हैं, आप जैम्स जेलीज वगैरह, योगर्ट लेते हैं, चीज़ लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो सारी की सारी वो बनती है इंडस्ट्री में। उसमें हम बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। उसमें से 2 मेन है बैक्टीरिया और फंजाई। ये कुछ हमारे दोस्त जो है बेनिफिशियल है, हमारे दोस्त हैं जो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों की बेहतर क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के। तो हम पढ़ते हैं कुछ स्टेप रिगार्डिंग योगर्ट। योगर्ट ईटर्स गेट एनिमल प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन। ये योगर्ट के अंदर मौजूद है जो हमें मिलता है। दे आल्सो गेट फ्रेंडली बैक्टीरिया that are naturally present in our digestive system. Yogurt keeps our digestive system active and healthy. It makes the bones strong. Definitely जब हम कैल्शियम ले दें तो कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो योगर्ट का दिन में डे टाइम में इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। अब हम योगर्ट घर में कैसे बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को अंदाज़ा होगा, अगर घर में जो बड़े हैं वो इसको कहते हैं, नहीं तो इसको सीखते हैं। पहले हम मिल्क लेते हैं, 1 गिलास मिल्क लिया हमने, उसको अच्छी तरह बॉयल किया, बॉयल करके ठंडा करते हैं। उसे ठंडा करके जो पहले से हमारे पास दही थोड़ा सा पड़ा है उसका थोड़ा सा ½ टेबल स्पून दही हम ऐड कर देते हैं और उस पॉट को हम कवर करके किसी वार्म प्लेस पर, चूल्हे के पास नहीं, चूल्हे के ऊपर भी नहीं, वैसे ही जो रूम टेम्परेचर है थोड़ा सा वार्म एरिया हो कमरे के अंदर, वहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। हम देखेंगे कुछ घंटों में वहाँ पर जो हमारा दूध था जो लिक्विड फॉर्म में था वो अब योगर्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये होता क्यों है?
जो हमने थोड़ा सा दही का पीस डाला उसके अंदर, हाफ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून, उसके अंदर बैक्टीरिया थे। उन बैक्टीरिया ने उस मिल्क के अंदर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म किया और सारे मिल्क को उसने कर्ड में, योगर्ट में कन्वर्ट किया। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है बॉयल द मिल्क। सेकंड पॉइंट कूल द मिल्क अप टू 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐड योर योगर्ट स्टार्टर। Stir the starter with milk. Shift the milk to a bowl or a jar and let it stay for 4 to 5 hours at a warm place. तो हमने पहले वही जो मैंने स्टेप्स बताए सारे के सारे वही स्टेप लिखे हुए हैं। इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म एट योर होम। तो आप ये एक्टिविटी भी है घर पे अपने वालिदैन की मौजूदगी में, पेरेंट्स की मौजूदगी में, किसी बड़े की मौजूदगी में ये काम आप कर सकते हैं और रात को ये लगा दें, सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे दूध है वो दही में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है चीज़ की फॉर्मेशन। चीज़ आजकल हर बच्चे की ही फेवरेट है, तो इसको पढ़ते हैं। ये भी घर पे इजीली बन सकती है। थोड़ा सा ये हार्ड मेहनत वाला काम है, लंबा काम है, लेकिन ये कि घर पे बन जाए तो ये ज़्यादा हाइजेनिक है, अच्छा है हमारे लिए। चीज़ ईटर्स गेट कैल्शियम, फैट एंड प्रोटीन। अब ये हमें से फैट भी मिलता है, कैल्शियम और प्रोटीन मिलती है। फैट हमारे डेंजरस है, इसलिए ज़्यादा खाना चीज़ का हमारे लिए नुकसानदेह। It also contains vitamin A, zinc and phosphorus. Cheese can be very helpful in maintaining health. Cheese makes teeth, bones and muscles strong. क्योंकि कैल्शियम है तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं। मैं फिर कहता हूँ मेकिंग होम मेड चीज़। अब चीज़ को हम घर पे कैसे बनाएंगे, इसके लिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले pour the milk into a large pot, boil and cool the milk, heat the milk up to 45 degree centigrade. Gently continue to stir during heating the milk. At this stage turn off the heat and add vinegar. तो आपने दूध को पहले गर्म किया, ठंडा किया, उसे अच्छी तरह हिलाया, उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया, उसको अच्छी तरह से 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए स्टर कर दे। क्यों? ताकि विनेगर पूरे दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। विनेगर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो दूध को कन्वर्ट कर देगा कर्डल्स में। दूध की फुटकियाँ सी बन जाएगी। वो जो हमारा एक लिक्विड मीडियम है वो सारे का सारा सेमी सॉलिड मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें दूध की 2 लेयर्स दिखाई देंगी, ऊपर की लेयर सॉलिड है, नीचे की लेयर वाटरी है, तो उसको हम वाई कहते हैं, वाटरी लेयर को। उसको अलग कर लेंगे, सॉलिड लेयर को अलग कर लेंगे, वही हमारी चीज़ है। फिफ्थ पॉइंट है स्टिर इन द विनेगर फॉर अबाउट 30 सेकेंड सो इट इवनली मिक्सेस विद द मिल्क विल स्टार्ट टू कर्डल ऑलमोस्ट इमीडिएटली। 6 पॉइंट है पुट द लिड ऑन द पोट एंड लेट इट कूल फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है नाउ यूज अ स्पून टू गैदर द चीज कर्ड एंड सेपरेट इट फ्रॉम द वाई। तो मैंने कहा ये जैसे हमारे पास पिक्चर में देखें, थर्ड वन पिक्चर जो है थर्ड वाली, इसमें ऊपर दूध की फुटकियाँ बन गई हैं और नीचे सारा लिक्विड है। लिक्विड को वाई कहेंगे, हम स्पून से इसको सेपरेट कर लेंगे। प्लेस दिस कर्ड इन द बाउल, यूज क्लीन हैंड टू प्रेस आउट एंड वाई फ्रॉम द कर्ड। हम इसमें से भी जो हमें मिला है सॉलिड मैश, उसको दोबारा से प्रेस कर देंगे किसी कपड़े से, हाथों से, ताकि जो उसमें भी कोई लिक्विड है वो भी निकल जाए। पुट द चीज कर्ड इन द माइक्रोवेव ओवन फॉर 30 सेकेंड एंड देन स्टिर एंड देन अगेन पुट इट इन द ओवन फॉर 20 सेकेंड। बार बार उसे हीट करें ताकि उसमें जो भी लिक्विड है वो सारा खत्म हो जाए। हीट द वाई इन अ पॉट अप टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इमर्स द चीज इट इनटू हीट इट अप। अब जो वाई हमारे पास है उसको भी हमने काफ़ी हॉट किया 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर दोबारा से जो चीज़ के बॉल्स हमने बनाए थे, चीज़ हासिल की थी सॉलिड फॉर्म में, उसको वापस उसमें ऐड कर दें। नाउ यूज अ स्पून टू स्ट्रेच द फोल्ड द डो फॉर अ फ्यू मिनट। अब जो जैसे आटा और पानी मिक्स होता है वैसे एक डो सी बन जाएगी जब हमने वाई के अंदर उसको हीट किया, वाई को 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हमने जो चीज़ को सॉलिड फॉर्म में हासिल किया था, ड्राई फॉर्म में था, उसको वापस ऐड कर दिया। अब वो एक डो सी बन जाएगी। अब वार्निंग क्या है कि डो जो है डेफिनेटली चूँकि 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो वो हीट अप होगी। यहाँ पर आप चीज़ को किसी भी, चूँकि डो है तो वो चीज़ है, आप उसको मल्टीपल शेप दे सकते हैं, उसको बॉल बना सकते हैं, उसकी हार्ट शेप, स्टार शेप, whatever shape you can give to it. Finally, immerse the cheese ball into bowl of cool water for about 10 minutes. Then add some ice to water and chill it for 5 to 20 minutes. अब आपकी चीज़ तैयार है। तो ये सिंपल स्टेप है। दूध लिया, उसको उबाला, विनेगर ऐड किया, विनेगर ऐड करने के बाद उसके ऊपर कर्ड्स हासिल हुए, उसे अलग कर लिया। उससे हमने कर्ड्स में से पानी को अलग किया बाय हीटिंग इट अगेन,
और वाई को दोबारा हीट किया, दोनों को दोबारा मिक्स किया, एक डो बन गई। डो के अंदर हम चाहें तो अपना कोई सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसमें कोई टेस्ट आ जाए, चाहे तो आप फीकी ही जो है वो टेस्टलेस ये होती है, फीकी होती है, उसको खा लें। तो इस तरह से हम चीज़ को बना के फ्रिज में स्टोर करके कई दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मेथड है योगर्ट और चीज़ को बनाने के। नीचे जो एक्टिविटी दी गई है वो भी सेम है कि किसी बड़े की निगरानी में, पेरेंट्स की, बड़ों की, एल्डर्स की निगरानी में आप चीज़ को तैयार करवाएं, खुद तैयार करें या किसी की हेल्प ले तैयार करने में, किसी के साथ सपोर्ट करें। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आए और आप इनको याद करेंगे। आपसे अगली क्लास पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।